दोस्तों नमस्कार। मैं राजकुमार शर्मा हर सवाल का जवाब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपके सामने एक विशेष प्रकार का वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक आपको देखना है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इसमें विशेष क्या है। विशेष इसमें यह है कि प्रत्येक मनुष्य मृत्यु से भयभीत रहता है, मरने से डरता है, काल से भयभीत रहता है। और दोस्तों हम जिनके बारे में आपसे आज चर्चा करने जा रहे हैं उनसे स्वयं काल भी भयभीत रहता है। इसीलिए समस्त संसार उन्हें कालों के काल महाकाल के नाम से जानता है। दोस्तों भगवान भोलेनाथ की बात कर रहा हूं मैं, जिनकी आराधना स्वयं देवता भी करते हैं। इसीलिए उन्हें देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। दोस्तों मैं भगवान भोलेनाथ के पंचाक्षरी मंत्र के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों याद रखना, मंत्र तो सभी जानते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसी विशेष विधि बताऊंगा जिससे भगवान भोलेनाथ तत्काल आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। दोस्तों याद रखना, जिस कार्य को करने के लिए जो विधि निर्धारित की गई है, अगर आप उसी विधि से पूजा अर्चना करते हैं, उस कार्य को करते हैं, तो वह भगवान आप पर तत्काल प्रसन्न हो जाते और आपके लिए मंगलकारी रहता है। दोस्तों अगर आपने विधि को गलत अपनाया तो वही सब कुछ आपके लिए अमंगलकारी हो जाएगा। दोस्तों मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, उसके बाद मैं आपको वह विधि और मंत्र दोनों बताता हूं। किसी भी कार्य को अगर गलत तरीके से किया जाए तो अमंगलकारी कैसे होता है। दोस्तों आपको सेव बहुत पसंद है। अब मान लीजिए हम उस सेव को यहां से फेंक करके आपके देते हैं तो आपके जाकर के मुंह में लगता है और आपके दांत टूट जाते हैं। क्या आपको सेव का स्वाद आएगा? नहीं आएगा। और अगर उसी सेव को हम काट कर छील कर प्लेट में रख कर आपको देते हैं तो आपको स्वाद भी आएगा, आप तत्काल प्रसन्न भी हो जाएंगे और आपके शरीर में रक्त भी बढ़ जाएगा। दोस्तों यह उदाहरण बड़ा ही छोटा सा है, लेकिन आप इस पर गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक वैसे ही कई लोग भगवान भोलेनाथ पर जाकर के अभिषेक करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि हम तो बहुत पूजा अर्चना करते हैं लेकिन भगवान हम पर प्रसन्न नहीं होते। तो दोस्तों आप विधि को गलत अपनाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि बेलपत्र कैसे चढ़ाना है, उनका अभिषेक कैसे करना है, जिससे भगवान भोलेनाथ आप पर तत्काल प्रसन्न हो जाएंगे। देखिए दोस्तों मैं आपको दो तरह के बेलपत्र दिखाता हूं। देखिए एक बेलपत्र तो दोस्तों ये है, ये इसका पीछे का हिस्सा है उल्टा, ये इसका आगे का सीधा हिस्सा है। दोस्तों जीवन में एक बात याद रखना, क्या करना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्या नहीं करना है ये महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आप किसी अधिकारी से मिलने गए, आपको उसकी तारीफ में 4 बातें कहनी थी, आप 2 ही कह पाए, कोई नुकसान नहीं है दोस्तों। लेकिन एक बात आपको नहीं कहनी थी, वो वहां कह आए, पूरा काम खराब हो जाएगा। इसलिए महत्वपूर्ण यह है कि क्या नहीं करना है जिससे अमंगल हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह के जो बेलपत्र हैं जो कटे हुए हैं, देखिए ये कटा है, नीचे से भी कटा हुआ है और इस पर ये कीड़े के दाग हैं। तो दोस्तों जिस बेलपत्र पर कीड़े का कोई निशान हो, आगे या पीछे कोई दाग हो, कहीं से कटा फटा हो, इस बेलपत्र को शिवलिंग पर कतई न चढ़ाएं, आपके जीवन में अमंगल हो जाएगा। बाद में आप कहेंगे कि हम तो बहुत पूजा करते हैं, भगवान हम पर प्रसन्न नहीं होते, तो कभी प्रसन्न नहीं। अब दोस्तों कौन सा बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, यह देखिए साफ सुथरा शुद्ध बेलपत्र है दोस्तों, न इस पर कहीं कोई दाग है और न ये कहीं से कटा फटा है। अब दोस्तों इस शिवलिंग पर आपको क्या करना है, आप इनको बढ़िया अच्छे से स्वच्छ जल से धो लीजिए, साफ कर लीजिए और एक
जिस जो अगरबत्ती होती है ना, उसी की आप पीछे की लकड़ी ले लो और उसको एक कटोरी या एक जो पूजा का थाल है जिसमें आपने चंदन रखा होगा, उसमें चंदन रख लो, थोड़ा सा पानी डाल के उससे ओम नमः शिवाय लिख लो आप दोस्तों। इस पर जैसे जो पहला पत्ता है ना, इस पर लिखिए ओ। दूसरा है जो, उस पर लिखना है आपको नमः। और दोस्तों जो तीसरा बड़ा पत्ता है उस पर आपको लिखना है शिवाय। दोस्तों यह देखिए, यह ओम नमः शिवाय लिख गया है। और दोस्तों एक बात और याद रखना कि इसमें जो ये डंठल होता है, ये डंठल जो आप जब बेलपत्र को तोड़ के लाए हैं, तो आप जो घर में लाए हैं तो इसमें से आपको थोड़ा सा डंठल तोड़ देना है और तोड़ के उसको अलग कर देना है। यह देखिए। अब दोस्तों यह बेलपत्र भगवान शिवलिंग पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया है। अब कब चढ़ाना है, कैसे चढ़ाना है, हम आपको भी बताते हैं। अब दोस्तों एक बात और याद रखिए, आपको भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। तो दोस्तों याद रखना, शास्त्रों में दूध से और दही से अभिषेक करना बताया गया है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग जो 4 किताबें पढ़ गए हैं, जो पढ़े लिखे हैं, दरअसल आप लोग उन्हें पढ़े लिखे कहते हैं, हमारी नज़र में वो पढ़े लिखे नहीं होते, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं होता है। दोस्तों आपके पढ़े लिखे होने से शास्त्रों में लिखी हुई बात गलत नहीं हो जाती। वे लोग कहते हैं, अक्सर आपने सुना होगा कि भगवान पर दूध चढ़ाया जा रहा है, किसी गरीब को पिला देना चाहिए। अच्छी बात कहते हैं, लेकिन दोस्तों याद रखना, गरीब को खिलाने से, गरीब को पिलाने से आपको जो पुण्य मिलना है वो तो मिल जाएगा, लेकिन भगवान भोलेनाथ पर अभिषेक करके जो भगवान को प्रसन्न करना है, वो प्रसन्नता की जो विधि है वह अपनाएंगे, तभी भगवान प्रसन्न हो। अब दोस्तों देख लीजिए कि आपको 1 किलो या 5 किलो दूध लेने की आवश्यकता नहीं है कि जो नालियों में बहता करे। अगर उनकी बात को थोड़ा सा ले लिया जाए तो इतनी सी बात उनकी याद रख लीजिए कि 1 किलो या 5 किलो दूध आपको नाली में बहाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 1 कप दूध ले सकते हैं, थोड़ा सा दही ले सकते हैं। आप जल में 1 जग पानी लीजिए या आप एक तमेड़ी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा 1 कप दूध डाल लो, थोड़ा सा दही डाल लो और उसको मिक्स कर लो। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कैसे अभिषेक करना है। आप अगर मंदिर जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके आसपास मंदिर नहीं है तो आप एक बड़ा सा थाल लीजिए और उस थाल में एक शिवलिंग आप खरीद के घर में ले आए और वो शिवलिंग को रख लीजिए। दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग के ऊपर आपको जो जग में आपने दूध और दही मिला लिया है, उसको आप भगवान शिवजी पर, उनके जो शिवलिंग पर आप लगातार उन पर चढ़ाते जाइए और चढ़ाते जाइए। और दोस्तों आपको जो ओम नमः शिवाय, जो पंचाक्षरी मंत्र है, उस मंत्र का जाप करते जाइए, चढ़ाते जाइए एक धार और बोलते जाइए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों एक बात याद रखना, ओम नमः शिवाय मंत्र सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो विधि मैं बता रहा हूं उस विधि पूर्वक अगर आप इस पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं तो कई करोड़ों गुना आपको लाभ प्राप्त होगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा, भगवान भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हो जाएंगे, काल भी आपको छू नहीं सकेगा। तो दोस्तों अब देखिए, जब आपने दूध दही और जल से अभिषेक कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको थोड़ा सा शहद भी चढ़ाना है और उसके बाद थोड़ा सा घी भी चढ़ाना है। दोस्तों याद रखना, विधि में ये कहीं नहीं लिखा है कि आप 5 किलो 10 किलो 20 किलो करें। आप थोड़ा सा चम्मच में लीजिए, शहद ले लीजिए, थोड़ा सा आप घी ले लीजिए और जब ये सब चढ़ाने के बाद आप वो शिवलिंग को उठाएं। और भगवान को गंगा जी बहुत प्रिय है, इसलिए आप क्या करें, अंत में गंगा जल से भी थोड़ा सा शिवलिंग को अभिषेक करा दें और धो करके। और याद रखना, उनको पोंछना नहीं है कपड़े से। कई लोग क्या करते हैं, उसको पोंछ देते हैं उसके बाद में रखते हैं, तो आप उनको धो लीजिए गंगा जल से और वैसे ही
रख दीजिए, आपने जो उनके लिए आसन बनाया है। और दोस्तों याद रखना, जब आप उन पर रख देंगे उसके बाद आपको यह बेलपत्र चढ़ाना कैसे है, अब वह सुन लीजिए। पहले आप जब उनके आसन पर शिवलिंग को रख देते हैं तो बढ़िया सा उन पर जो त्रिपुंड है वो टीका लगाएं, और उन पर जो धागा आता है ना, जिसको आप जो कलावा कहते हैं, वो कलावा भी चढ़ाएं। उन पर थोड़ा सा चावल चढ़ाएं, पुष्प अर्पित करें, और फिर जो शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए जो ये बेलपत्र हमने आपको बताया है दोस्तों, यह बेलपत्र कैसे चढ़ाना है। ये ऐसा नहीं है कि मुट्ठी में लिया और इकट्ठा पटक दिया या उल्टा चढ़ा दिया, नहीं दोस्तों। जिधर ये देखिए, ये पीछे का हिस्सा है, ये आसमान की तरफ ऊपर रहेगा, और जो आगे का हिस्सा है जिस पर ओम नमः शिवाय लिखा है, इसको शिवलिंग पर स्पर्श कराते हुए शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और बोलते जाना है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों अगर आप यह विधि अपनाते हैं तो भगवान भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ बड़े ही प्रमुख देवता कहे जाते हैं, त्रिदेवों में संहार करने का काम करते हैं। दोस्तों अगर भगवान भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हो गए तो आपका जीवन, आपका जन्म सफल हो जाएगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो अनादि हैं, इनका न तो प्रारंभ है और न ही इनका कोई अंत है। इसलिए दोस्तों यह सब विधि करते हुए आपको पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, इसका जाप करते हुए ही पूर्ण विधि को अपनाना है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजें, और अगर आपके मन में कोई शंका या सवाल है या कोई समस्या है तो वह भी लिख भेजें। हम आपको आपके सवाल का जवाब, आपकी समस्या का समाधान हर संभव देने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम।